जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। भगवान के नाम से जीवन सफल हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा है सकल अंग गुण ही न हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। मैं सभी गुणों से रहित हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि यदि श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम भगवान को अपनी शक्ति से नहीं पा सकते, न ज्ञान के बल से, न तपस्या के बल से, न योग के बल से। भगवान केवल अपनी कृपा से मिलते हैं और वह कृपा भी हमें भगवान के नाम से प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? आज संसार में अधिकांश लोग यह मान बैठे हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, पद पाना और सुख भोगना है। संतों ने कहा है मनुष्य जन्म केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत धनवान बन गया, संपूर्ण संसार उसका सम्मान करे, लेकिन भगवान से विमुख रहा, तो मृत्यु के बाद उसका पद उसे नहीं बचाएगा। यह संसार केवल कुछ वर्षों का है, 20, 30, 40, लेकिन मृत्यु के बाद अनंत यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। बाकी सब साधन हैं, लक्ष्य नहीं। शास्त्रों में महाराज नहुष की कथा आती है। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि उन्हें देवराज इंद्र का पद मिल गया। सोचिए, तीनों लोकों का स्वामी, लेकिन पद मिलते ही अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा अब इंद्राणी भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। वासना ने विवेक छीन लिया। जब उन्होंने ब्रह्म ऋषियों को पालकी उठाने का आदेश दिया और सर्प सर्प कहकर उन्हें तेज चलने को कहा, तभी महर्षि अगस्त्य ने श्राप दिया, जा सर्प योनि में चला जा। सोचिए, इंद्र का पद और अगले ही क्षण अजगर की योनि। इसलिए संत कहते हैं भगवान से विमुख होकर प्राप्त किया हुआ पद अंत में पतन का कारण बन जाता है। कलयुग में अन्य साधन कठिन क्यों है? महापुरुष कहते हैं आज के समय में अष्टांग योग करना कितना कठिन है। 3 घंटे बिना हिले पद्म आसन में बैठना कठिन है। प्राणायाम द्वारा प्राणों को नियंत्रित करना कठिन है। चित्त को पूर्णतः भगवान में स्थिर करना कितने लोग कर सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान पंथ कृपान की धारा। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार जैसा है, जरा सी असावधानी और साधक नीचे गिर जाता है। कर्म योग भी कठिन है, क्योंकि सेवा करने के बाद भी मन चाहता है कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई धन्यवाद दे। जब तक फल की इच्छा है तब तक कर्म योग पूर्ण नहीं होता। तो फिर कलयुग में साधारण मनुष्य क्या करे? महापुरुष उत्तर देते हैं केवल नाम ही सहारा है। शास्त्र घोषणा करते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे सरल साधन है। नाम जप करने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं, योगी होना आवश्यक नहीं, धनी होना भी आवश्यक नहीं, पवित्र और अपवित्र का भी ख्याल नहीं। स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, भगवान का नाम सबके लिए है। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा और भगवान ने उसे भी नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति प्रेम से प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण कैसे नहीं होगा? भगवान का नाम हमें मीठा क्यों नहीं लगता? बहुत से लोग कहते हैं महाराज नाम जप में मन नहीं लगता। महापुरुष कहते हैं नाम में दोष नहीं है, दोष हमारी विषय आसक्ति का है। जिस प्रकार पित्त बढ़ जाने पर मिश्री भी कड़वी लगती है, वैसे ही जब मन विषयों में डूब जाता है तो भगवान का नाम भी फीका लगता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन नाम जप करता रहे तो धीरे धीरे विषय आसक्ति कम होने लगती है। फिर वही नाम जो पहले कठिन लगता था जीवन का सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। नाम जप का नियम। महापुरुष कहते हैं प्रतिदिन कम से कम 10,000 नाम जपने का नियम लो। लोग कहते हैं इतना समय कहाँ है, लेकिन सोचिए आते जाते, चलते फिरते, गाड़ी में, कार्यालय जाते हुए, घर में काम करते हुए यदि केवल राधा राधा चलता रहे तो 10,000 नाम कब पूरे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आज मोबाइल हाथ से नहीं छूटता। यदि उसी प्रकार नाम हमारे हृदय में बस जाए तो जीवन बदल जाएगा। नाम जप के साथ क्या छोड़ना होगा?
नाम जप तभी शीघ्र फल देता है जब हम जीवन को भी शुद्ध बनाने का प्रयास करें। महापुरुष बार बार कहते हैं, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, घूस छोड़ो, झूठ छोड़ो, दुसंग छोड़ो, दूषित भोजन छोड़ो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्वयं स्वीकार किया, दुर्योधन का अन्न खाने से बुद्धि मलिन हो गई थी। इसलिए शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार और भगवान का नाम, यही जीवन को पवित्र बनाते हैं। संतों का निष्कर्ष अत्यंत सरल है। यदि अन्य साधन बन जाएं तो बहुत अच्छा, ना बने तो भी चिंता मत करो, नाम मत छोड़ो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहा करते थे, मेरे जीवन की पहली और अंतिम शिक्षा यही है कि नाम जप करो। पूज्य राधा बाबा कहते थे, जिस दिन तुम्हारे मुख से पहली बार राधे कृष्ण निकला, उसी दिन तुम्हारे मंगल की नींव पड़ गई। तो आइए आज से इसी क्षण एक संकल्प लें कि प्रतिदिन भगवान का नाम अवश्य जपेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए केवल राधा राधा राधा, राम राम राम, यही नाम हमारी रक्षा करेगा। यही नाम पापों का नाश करेगा। यही नाम भगवान तक पहुंचाएगा। जय श्री राधे।